हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल। आई होप आपकी प्रिपरेशन अच्छे से चल रही होगी। तो आज मैं लेके आई हूँ आपको रीजनिंग की स्ट्रेटजी वीडियो। तो हमारे पास आरआरबी के एग्ज़ाम भी हो गए हैं एंड आईबीपीएस के एग्ज़ाम भी हमारे पास डन हो चुके हैं। अभी जो कुछ हमारे पास इंश्योरेंस सेक्टर के एग्ज़ाम आ रहे हैं, बट हमारे पास जो अब नोटिफिकेशन आने वाली है वो एसबीआई क्लर्क और पीओ की नोटिफिकेशन आने वाली है। तो अब हम उसके लिए ही प्रिपेयर करेंगे। तो उसके लिए अब हमारे पास 2 मंथ तक हमारे पास टाइम है। 2 मंथ्स में हमारा जो ये पीओ या क्लर्क कोई भी आ सकता है, तो उसका एग्ज़ाम हमारा प्री होने वाला है। तो 2 मंथ जो है वो बहुत ही ज़्यादा हमारे पास बेनिफिशियल है। अगर कोई भी जो बिगनर्स हैं वो यहाँ पे प्रिपरेशन करना चाहता है तो वो बहुत ही अच्छे से प्रिपेयर कर सकता है और उसको वो क्रैक भी कर सकता है। तो ये जो स्ट्रेटजी है वो बिगनर के लिए है और रिपीटर के लिए भी होगी। तो जिसको जो 0 से स्टार्ट करने वाला है एसबीआई क्लर्क और पीओ के लिए, तो उसके लिए है रीजनिंग के लिए। रीजनिंग में हमारे पास 35 क्वेश्चन आते हैं प्री में एंड 20 मिनट्स हमें टाइम मिलता है। तो यहाँ पे हमारे पास 20 मिनट्स का टाइम मिलता है। 35 क्वेश्चन हमें 20 मिनट्स में करने होते हैं। उसमें हमारे पास मिसलिनियस सेक्शन होता है और हमारे पास पजल वाला सेक्शन होता है। पजल जो है वो हमें 20 मार्क्स की जो है वो हमें पजल्स दिख जाती हैं, जिसमें कि हमारी 3 से 4 पजल आएंगी एंड बाकी जो पार्ट होगा वो मिसलिनियस का रहेगा। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं मिसलिनियस सेक्शन की। तो हमारे पास ये लोग हैं कोडिंग, डिकोडिंग, अल्फान्यूमेरिक सीरीज, ब्लड रिलेशन, डिस्टेंस डायरेक्शन, कोडेड इनइक्वालिटी। ये सारे के सारे जो टॉपिक है ये मिसलिनियस सेक्शन के है। पहले तो हमें क्या करना है, मिसलिनियस सेक्शन को पूरा का पूरा कर लेना है। इसका हमें कोर्स कंप्लीट करना है। तो यूट्यूब पे आपको मिल जाएगा। तो इसका आपको करना कहाँ से, यूट्यूब पे सौरभ सर हैं। तो सौरभ सर की जीरो टू हीरो एक प्लेलिस्ट है, उसमें से टॉपिक वाइज आपको सारे की सारी रीजनिंग के आपको सारे के सारे टॉपिक मिल जाएंगे। तो आपको एक एक करके वो वीडियो सारी की सारी आपको देख लेनी है और वहाँ से आपको इसका रीजनिंग का सारा सिलेबस कंप्लीट कर लेना है पहले। एंड उसके बाद हम चलते हैं, जब आप ये वाला सिलेबस कंप्लीट कर लो वहाँ से, ये जो भी मैं आपको सोर्स बताऊंगी सारे के सारे मैं फ्री ऑफ कॉस्ट बताऊंगी। कोई भी यहाँ पे पेड नहीं होगा, क्योंकि हमारे पास बहुत से फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहे हैं जिसमें हम बहुत ही अच्छे से तैयारी कर सकते हैं और हम क्रैक कर सकते हैं एग्ज़ाम को। तो यहाँ पे अब हमने यहाँ पे सौरभ सर से हमने ये जीरो टू हीरो प्लेलिस्ट पूरी कंप्लीट कर ली है रीजनिंग की। उसके बाद हमें क्या करना है, अड्डा 247 को हमें डाउनलोड कर लेना है और वहाँ पे हमें जो जो मैंने करा है मैं वही आपको भी सजेस्ट कर रही हूँ। जो मैंने नहीं करा है वो मैं आपको बिल्कुल भी नहीं बताऊँगी, ओके। अगर आपको उसके अलावा कहीं और उससे पढ़ना है या किसी और टीचर से आपको समझ में आता है तो आप उससे भी कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे टीचर हैं यूट्यूब पर आपको मिल जाएंगे जो अच्छे फैकल्टी हैं, ठीक है। तो वहाँ से भी आप कर सकते हो, जहाँ से मैंने किया मैं वहाँ से बोल रही हूँ। तो अड्डा 247 को आपको डाउनलोड कर लेना है। वहाँ पे जो क्विजेज आते हैं उनको आपको अटेम्प्ट करना है, ठीक है। लेकिन उन क्विजेज को पहले अटेम्प्ट नहीं करना है, पहले आपको पूरा का सब पूरा सिलेबस अटेम्प्ट करना है, उसके बाद आपको क्विज करना स्टार्ट करना है, ठीक है। एंड जो पजल वाला सेक्शन जो होता है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, मेंस में भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो पजल को आपने क्या करना है, दिन में आपको 3 से 4 पजल आपको प्री की लगानी ही लगानी। जो बिगिनर है उसके लिए मैं बोल रही हूँ, 3 से 4 पजल आपको लगानी ही लगानी है। और जो रिपीटर है तो उनको क्या करना है, उनको भी हमें प्री की तो वो कर लेते हैं, लेकिन जो मेंस की पजल है वो 1 से 2 आपको अभी प्रिपेयर कर रहे हैं तो 1 से 2 पजल आपको मेंस की लगानी ही लगानी है। और जो अभी बिगिनर्स हैं उनको 3 से 4 प्री की पजल ही लगानी है। जब हमारा ये सब कंप्लीट हो जाए उसके बाद आपको क्या करना है, आपको सेक्शनल मॉक देने हैं। जो आपने करा है, जो सब्जेक्ट आपने करा है, अब रीजनिंग करा है, सेक्शन करा है, तो वो रीजनिंग की आपको क्या है, सेक्शनल मॉक लगाना स्टार्ट कर देने हैं। वो भी आपको कहीं से भी परचेज कर लेने हैं या आपको कहीं पे भी कोई भी वेबसाइट होगी उस पर आपको एक फ्री मॉक भी मिल जाते हैं, उस पर भी आप कर सकते हो। अगर आप क्विजेस करना चाहते हो क्विजेस कर सकते हो। एंड सेक्शनल मॉक लगानी है उसके लिए आप कोई सा भी बैच ले सकते हो, टेस्ट सीरीज ले सकते हो जिसमें आप मॉक्स लगा सको। तो सेक्शनल मॉक पे आपको स्किप कर लेना है। फिर उसके बाद
जब आप फर्स्ट टाइम सेक्शनल मॉक लगाओगे तो उसमें क्या होगा, उसमें आपके मार्क्स नहीं आएंगे। ऑब्वियसली बात है कि नहीं आएंगे। 20 मिनट्स में 35 क्वेश्चन आप नहीं कर पाओगे, तो आपको डिमोटिवेट फील नहीं करना है, क्योंकि अगर आपके फर्स्ट टाइम में 10 मार्क्स आए हैं तो अगली बार के 12 आएंगे, 13 आएंगे, ऐसे ही आएंगे, आगे आगे बढ़ता जाए। एक टाइम ऐसा आएगा कि आप 17 मिनट में 15 मिनट में 35 क्वेश्चन कंप्लीट कर दोगे। कलर का लेवल इतना वो आता है कि उसमें आप 20 मिनट से पहले ही आपका रीजनिंग का सेक्शन खत्म हो जाता है। इतनी प्रैक्टिस करनी है आपको, इतनी प्रैक्टिस करनी है और उससे स्पीड बढ़ानी है आपको, जिससे कि आप 10 से 35 तक का सफ़र तय कर पाओ। ओके, तो ऐसे ही आपको पढ़ना है, सारा का सारा करना है। अगर आप सोचो कि मैं आज सिलेबस करके मॉक लगाने जाऊं तो मैं 35 क्वेश्चन 35 कर दूंगा और इतने मार्क्स ले लूंगा या ले लूंगी, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। स्टार्टिंग में आपको ऐसे ही होता है, 10-12 मार्क्स इतने ही आते हैं, धीरे धीरे ही आपकी ग्रोथ होती है आगे आगे। तो इसी तरीके से ही आपको पढ़ना है। अगर और कोई डाउट होगा आपको तो वो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, वो मैं आपका क्लियर कर दूंगी। और इसी तरीके से ही आपको पढ़ना है। तो 2 मंथ में ये पूरा का पूरा सिलेबस आपका कंप्लीट हो जाएगा, बहुत ही अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा। कोई बिगनर्स कर रहा है, अगर इस तरीके से आप रोज़ रोज़ का, मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि बहुत ही ज़्यादा बर्डन ले लो, नहीं, जितना होता है आप उतना करो, थोड़ा थोड़ा करो, आपका बहुत अच्छे से हो जाएगा। ठीक है, तो यही ओवरऑल यही था। इसके अलावा अगर आप कुछ और पूछना है तो वो भी आप पूछ सकते हो, उसके भी डाउट में क्लियर कर दूंगी। ओके, तो मिलते हैं अब हम एक नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय।